तो हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि आप प्रिपरेशन के दौरान जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स लाई हूँ जो आप फॉलो करके आप अपने जर्नी में जो डीमोटिवेशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है सो आपको 5 मिनट का नियम है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप क्या सोचें कि हमें 5 मिनट और पढ़ना है। जैसे आपको मन जैसे पढ़ाई पर से उब चुका है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि चलो अब 5 मिनट के लिए हम बाहर जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि 5 मिनट के लिए बाहर नहीं जाना है, 5 मिनट हम और पढ़ लेते हैं। तब देखिए 5 मिनट जो है सो क्या पता लॉन्ग टाइम में बदल जाए और 5 मिनट करके फिर 5 मिनट बाद बोलिए 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, पढ़ाई के प्रति फोकस हो जाएगा और लॉन्ग टाइम के लिए आप पढ़ना शुरू कर देंगे। रूल नंबर 2 जो है सो है छोटा लक्ष्य रखिए। कभी भी ऐसा टारगेट मत रखिए जिसमें आप बहुत सारा सिलेबस कवर करने को सोचें। आप ये सोचिए कि एक दिन में हमें थोड़ा सा सिलेबस कवर करना है मगर पूरी ईमानदारी के साथ करना है। जैसे कि आप टारगेट रख रहे हैं कि आज हमें हिस्ट्री का 2 चैप्टर ख़त्म करना है, तो आप उस 2 चैप्टर के बदले पहले ये सोचिए कि हमें हिस्ट्री का पहले 1 चैप्टर किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, फिर 1 चैप्टर ख़त्म होने के बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो हिस्ट्री का हम पूरा एक दिन में हिस्ट्री का जो एक बुक है उसी को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा ना सोचते हुए आप ये सोचिए कि हिस्ट्री का जो पहले 2 चैप्टर या फिर 1 चैप्टर उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब आप ऐसा सोचेंगे, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अंदर से अलग ही मोटिवेशन आएगा, अलग ही खुशी होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हम और उत्सुक हो जाते हैं उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को पढ़ने के लिए। अब रूल नंबर 3 है आपका अपने सपने याद रखें। यानी अपने सपने को याद रखिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आप किस लिए इस जर्नी में आए थे, और इसको सोच के आप पढ़ाई कीजिए तो आप डीमोटिवेशन से दूर रहेंगे। क्योंकि जब आप सोचेंगे, आपका लक्ष्य क्लियर रहेगा कि आप कर क्यों रहे हैं, आप इस चीज़ के प्रति ईमानदारी से काम कर पाइएगा। क्योंकि गोल क्लियर होने का मतलब है कि आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। अब रूल नंबर 4 है आपका मोबाइल से दूरी बनाए रखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सामने में मोबाइल को रखे रहते हैं और बीच बीच में मोबाइल भी चलाते हैं, साथ में पढ़ते भी रहते हैं। तो इससे होता क्या है, मोबाइल के साथ पढ़ तो लेते हैं मगर उसका जो कंसंट्रेशन है वो मोबाइल पर रहता है, ना कि पढ़ाई पर। वो पूरी तरीके से फोकस होकर पढ़ नहीं पाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या सामने आता है, पढ़ाई करते हैं 5 घंटा और फ़ायदा होता है कुछ भी नहीं। तो इसीलिए आप जितना भी देर पढ़ें मगर पूरा फोकस के साथ पढ़ें, मोबाइल से दूरी बनाए रखें। अब पढ़ते समय मोबाइल को बिल्कुल भी अपने नज़दीक ना रखें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन होते हैं, जो सोचते हैं कि चलो हमको क्वेश्चन जहाँ पर डाउट है वहाँ पर हम अपना ChatGPT AI का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए ठीक है। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के समय मोबाइल को चलाने लगते हैं और वही सोशल मीडिया में डूब जाते हैं और उसका पढ़ाई हो नहीं पाता है। इसीलिए मैं सजेशन करूँगी कि मोबाइल से दूरी बनाए रखिए। अब नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 5 है पुरानी प्रगति देखिए। यानी आप ये देखिए कि आप जो है सो कितना पढ़े हैं। ये मत देखिए कि आपको कितना पढ़ना है, आप ये देखिए कि आपको कितना पढ़ना है और आपने जो पढ़ा है कि आपको याद है, आप पूरी ईमानदारी से उसको पढ़े हैं। तब जा कर के आप अपने आप में ईमानदारी ला पाइएगा और जब आप ईमानदारी लाइएगा तब देखिएगा आपके अंदर का जो फेलियर होने का डर है वो चला जाएगा। क्योंकि आप भी जानते रहेंगे कि सफलता जो है सो आपको ज़रूर ही मिलेगा। अब नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 6 है रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए। रोज़ आप थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तब जाकर के आपका सिलेबस भी पूरा हो पाएगा और आप समझ भी पाइएगा। क्योंकि अचानक से हम सोचते हैं कि चलो 3 महीना 4 महीना में हम पूरा NCERT कवर कर लेंगे, उसके बाद 3 महीना 4 महीना में स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर लेंगे, 3 महीना 4 महीना में जो PYQ है करंट अफेयर्स है उसको क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे में हो तो जाता है मगर आप उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप फोकस के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है
तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। तो यही आपका 6 रूल था। बाकी बात आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।